अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लोर किया है सदर का बाड़ा मार्केट। जो बाज़ार है, मतलब समझ लें रोज़ का ही ये बाज़ार होता है। जैसे हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार होते हैं, ये रोज़ का ही होता है। इनके पास इम्पोर्टेड चीज़ें भी होती हैं और यूज़ में मतलब प्री लव भी होता है। तो काफ़ी इसकी डिमांड आ रही थी मेरे पास, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जितना मुझसे हो सका वो मैंने कवर किया है। और बाकी जिन चीज़ों के प्राइजेज़ मैंने पूछे थे उनके प्राइजेज़ मैं आपको बता दूँगी। बाकी आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियोज़ जिन चीज़ों की देखनी होती है ना, वो आप लोग मुझे बता दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं उसी पे ही बनाऊँगी वीडियो। तो ये मैंने कवर किया था बाड़ा मार्केट। ये है सदर में, इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट कहलाता है ये। और यहाँ पे जो है वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं इनके। किसी की प्राइस कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन इनके प्राइजेज़ बहुत अच्छे होते हैं। आप जो है जाके ज़रूर विज़िट करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये हम स्टॉल था यहाँ पे परफ्यूम का, जिसको ये कह रहे थे कि ओरिजिनल परफ्यूम है। 600 ईच के हिसाब से इनका परफ्यूम थे। तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये ओरिजिनल थे, यानी मैंने मतलब चेक तो किए थे, लेकिन इनकी फ्रेगनेंस ओरिजिनल जैसी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये रिफिल्स थी और बॉटल्स बहुत प्यारी थी इसकी। और गिफ्ट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बता रहे थे कि सारे टेस्टर थे और काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास। मतलब इनके पास स्पीकर्स वगैरह भी थे, जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं वो भी थे, और भी बहुत कुछ था। तो ये ब्रांडेड सारी बॉटल्स इन्होंने रखी हुई थी और इसके अंदर जो है इन्होंने रिफ़िल किया हुआ था। जैसे परफ्यूम को डिफरेंट ब्रांड्स की, सफ़ायर वगैरह के इन्होंने रिफ़िल किए हुए थे। सफ़ायर था, प्राडा था, इसके अलावा भी ब्रांड्स डिफरेंट थे इनके पास। ये देखिए बहुत वैरायटी थी इनके पास परफ्यूम्स की। तो मैं इनके स्टॉल्स को, ये स्टार्ट का ही फर्स्ट स्टॉल है, तो यहाँ से आप लोग जाके बाय कर सकते हैं ईज़िली। और इनके पास डेकोरेशन आइटम में जो है पॉट्स थे, तो वो नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं। आप लोग को शो जी, तो आगे दूसरा स्टॉल था। यहाँ पे इस तरह के ये टैबलेट्स थे। मतलब टैबलेट्स ही वो थे जो बच्चों के वाइट बोर्ड होते हैं, इस पे बच्चे मतलब राइटिंग करके और उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास मसाजर से डिफरेंट तरीके के, मतलब जिन लोगों को पेन वगैरह होता है उसके लिए मसाजर्स थे। और इसके अलावा जो है ये हैंड फ्रीज थी डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट मोबाइल्स की। और एयरपॉड्स भी थे इनके पास। मतलब इलेक्ट्रिक की काफ़ी सारी चीज़ें थी और ये न्यू थी। जिस तरह से ये हैंड फ्रीज़ है, हर क्वालिटी की थी। वन और मतलब बोलते हैं ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। मैंने पूछा था इनसे, पठान भाई जो थे। इसके अलावा एयरपोर्ट्स थे, ये इन्होंने बताए थे 600 के। तो ऑलमोस्ट ये अगर आप इनसे बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो ये आप लोग को 300 में दे देंगे। बस यहाँ पे वो बंदा है, वो लेडीज़ वगैरह हैं जिनको बार्गेनिंग वगैरह अच्छी करने के लिए आती है। अच्छा, और ये जो था ये पावर बैंक था। मुझे ना यहाँ पे एयरपोर्ट्स और पावर बैंक बहुत अच्छे लगे। मैं इनसे साथ साथ प्राइजेज़ भी पूछ रही थी, तो ये तो हमें ऑर्डिनरी से प्राइजेज़ बता रहे थे। तो अभी आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं, कितनी नहीं। ये एप्पल का था एयरपोर्ट, और ये इन्होंने बताया था 2000 का, और ये कह रहे थे ओरिजिनल है। लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको सच भी बताते नहीं बताते, लेकिन ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा था। ये आप लोग देख के आइडिया लगाएं कि ओरिजिनल है या नहीं। इसके अलावा ये फ़ैन था, जैसे गर्मियों में लड़कियों के काम आता है, किचन में कुकिंग वगैरह करती हैं तो वो इजीली जो है इसको वेयर करके और कुकिंग कर सकती हैं। और इसी तरह की जो है यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी, मतलब गैजेट्स वगैरह भी थे किचन के। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग बेस्ट बार्गेनिंग कर सकते हैं ना, जो लेडीज़ करती हैं, जेंट्स करते हैं, वो जाएँ यहाँ पे। अच्छा, चार्जर की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी इनके पास। हर तरह के ओरिजिनल चार्जर भी थे। इसके अलावा कॉपी भी थे, ये तो ये क्लियर बता रहे थे। इसके अलावा ये टॉर्च थी। टॉर्च इन्होंने हमें 500 की बताई थी, लेकिन वही बात है कि आप लोग जितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं पठानों से उतनी अच्छी है। अच्छा, और इसके अलावा जो है मतलब डिफरेंट स्टॉल्स पे मैं आपको लेकर गई हूँ। यहाँ पे सस्ते भी थे, महंगे भी थे, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। तो वही हिसाब था हर स्टॉल का। कोई मतलब अपनी अपनी कीमतें लगा रहे थे, लेकिन ये है कि यहाँ पे चीज़ें एक जैसी भी थी काफ़ी लोगों के पास, और पाकिस्तानी चीज़ें लोकल में भी थी। जैसे देखिए ये हैंड फ्री थी, और पैकेजिंग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ पे डॉलर्स का रेट लिखा हुआ था। अच्छा, ये कार चार्जर था, इसके इन्होंने प्राइस बताए थे हमें 800 रुपीज़। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों को पता होगा कि इसके ओरिजिनल प्राइजेज़ क्या हैं, तो आप लोग उस हिसाब से इनको डील कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास पावर बैंक्स वगैरह भी थे। मैंने आप लोगों को कहा ना कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट था ये शूट करना सब। इसी तरह क्रॉकरी आ गई। अच्छा, ये वाली जो क्रॉकरी थी ये 100 की सेल लगी हुई थी, लेकिन ये आम मार्केट में भी मिल जाती है। लेकिन आम मार्केट में ये जो है टोंग हो गया, ये स्पून्स हो गए, तो ये ना आपको 100 रुपीज़ के नहीं मिल सकते। तो ये यहाँ पे 100 रुपीज़ के थे। तो आप लोग जाएँ वहाँ पे शॉपिंग करें। इसके अलावा ये ग्लास के थे, मतलब ये मैंने सेविंग वर्ल्ड पे भी बनाया था, तो ये 500 के थे, लेकिन ये 250 ईच में दे रहे थे।
ये लॉट का माल बता रहे थे कि इनके पास लॉट का माल होता है। इसके अलावा 350 रुपीज़ के इनके पास वो भी थे, क्या कहते हैं, कप्स वगैरह थे। जैसे 6 कप थे तो ये 350 के थे। अब इनमें तो ये लोग काम मतलब कम नहीं करेंगे, इसमें आप बार्गेनिंग भी करवाएंगे तो ये कम नहीं करेंगे। और ये इस तरह जूस निकालने वाला था, ऑरेंज जूस, तो ये इन्होंने बताया था 350 का। मतलब मैच हुए हुए कुछ सेल भी लगी हुई थी। ये जो थे ग्लास सॉरी कप, ये थे 600 के, ये भी 600 के थे, पहले वाले भी 600 के थे। तो इनके पास क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। ये लोग बोल रहे थे लॉट का माल है। इसके अलावा इनके पास हैंड चॉपर, दूसरे चॉपर, मशीनरियाँ काफ़ी सारी थी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कवर किया ताकि आप लोग इजीली जाके यहाँ पर शॉपिंग कर सकें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यहाँ जाके कैसा लगा। स्पाइस जार भी थे, बहुत कुछ था इनके पास कि आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा शॉपिंग करने में। अगर आप लोग इम्पोर्टेड चीज़ें बाय करना पसंद करते हैं जो बाहर से महंगी मिलती है, वहाँ आप इसके लिए यहाँ पर जा सकते हैं आप लोग। बाकी इसके अलावा ना यहाँ पे प्री लव चीज़ें भी बहुत मिल जाती हैं। तो आगे आगे आप लोग वीडियो में देखते रहें और आप लोग को जो समझ ना आए आप लोग मुझसे प्राइजेस पूछ सकते हैं। जी, तो आगे इन लोगों के पास छोटे छोटे स्पीकर्स थे, सैंडविच मेकर थे। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली प्री लव थी। बाकी डेटा केबल वगैरह की तो इनके पास बेशुमार वैरायटी है। आप लोग जाएँ और जिनको नहीं मिलते वो भी ज़रूर जाएँ। और इसके अलावा जो इसके लैपटॉप के जो चार्जर्स होते हैं हमारे पास अक्सर ख़राब हो जाते हैं, वो हमें नहीं मिलते, वो आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक इनके पास चूल्हा था, जैसे गैस की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक चूल्हा भी था इनके पास ये वाला। और इसके अलावा ये आयरन थे, क्रम्पर थे डिफरेंट, ये 800 से स्टार्ट थे। इसके अलावा ये सिंगल वाले इलेक्ट्रिक चूल्हे भी थे इनके पास, इन्होंने 1000 रुपीज़ का बताया था। आयरन्स थी इनके पास, ये न्यू थी, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये न्यू थी, ये प्री लव नहीं थी। लेकिन फिर भी इनमें भी अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो ईज़िली आपको मिल जाएंगी। ये छोटा सा है, उन्होंने बोलता 1000 वाट का है ये। कि मैंने इनसे पूछा था इलेक्ट्रिक का बिल वगैरह ज़्यादा तो नहीं आएगा ये लगाने से, तो उन्होंने बोला नहीं ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी जो दूसरा वाला था ये वाला, ये 2200 वोल्ट का बता रहे थे ये लोग। और ये पूरा सेंसर वाला था, मतलब टच सिस्टम था इसका, इसको आप लोग इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं। और गैस बहुत ज़्यादा जा रही है तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि अगर ये कम पावर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है, तो आप लोग ये यूज़ करें ज़रूर। तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम हुई हुई है इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी गैस की। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ जहाँ मैं गई थी ना, यहाँ पे मैं इन लोगों से इंटरव्यू नहीं ले सकती थी क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम इंटरव्यू नहीं देते, और बहुत से जो देने के लिए रेडी थे। तो फिर मैं सिर्फ वही स्टॉल आपको कवर करके दिखा सकती थी, तो मैंने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया। मैंने कहा मैं ये पूरी ही मार्केट आप लोगों को कवर करके दिखाऊँ। इसी तरह इनके पास केटल्स थी, इलेक्ट्रिक और थर्मस थे, बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास। जब आप जाएंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। मतलब यूनिक चीज़ें अगर आपको चाहिए ना तो आप लोग यहाँ पर जाएँ। ये समझ लें एक तरह से लुंडा बाज़ारी बोलेंगे इसको, ये वही बाज़ार है। अच्छा, ये देख लें इनके पास इलेक्ट्रिक के जो थे ये ब्लेंडर्स थे इनके पास, चॉपर भी थे इनके पास। अच्छा, ये जो है ये 1500 ईच बता रहे थे हमें, और बहुत अच्छा ब्रांड का था, ये ब्रांडेड था। मैंने हाथ में लेके अच्छी तरीके से इसको चेक भी किया था। मतलब जो क्वालिटी वाली चीज़ होती है वो हाथ में लेने से पता चल जाती है। अच्छा, इस तरह से एक्सटेंशन थी। फिर मैंने आप लोगों को बताया डेटा केबल्स वगैरह बहुत मिल जाएंगी। और ये वाले जो टैबलेट्स हैं ये आपको ये 800 में, कोई 700 में, कोई 500 में दे रहा था। ये न्यू भी थे कई स्टॉल्स पे और कई स्टॉल्स पे प्री लव भी थे। इसी तरह ये हेडफोन्स थे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेड थे, ये इन्होंने बताए थे हमें 1800 के। फिर आगे आ गए हम तो यहाँ पर भी इनके पास परफ्यूम की भरमार थी, जिसको ये ब्रांडेड बोल रहे थे। इसके अलावा ये हॉट एंड कूल कप था, और ये फिर डबल में स्टोव आ गया था, तो ये बता रहे थे हमें 2000 का। तो आप लोग इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को इलेक्ट्रिक की चीज़ें दिखाई थी, तो उसमें देखिए दुआ बीटी मार्ट पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें इस तरह के पीछे जो लगे हुए ये चीज़ें थी, तो ये इनके पास भी थी। लेकिन रेट माशाल्लाह से इनके भी अच्छे थे, उनके भी अच्छे थे, दोनों की मतलब होलसेल प्राइस आप लगा सकते हैं। इनका तो लाट का माल होता है, इन्होंने क्लियर बताया कि हमारा भाई लाट का माल होता है। परफ्यूम की बेतहाशा वैरायटी थी, लेकिन ये सब रिफिल्स थी। मैं बिल्कुल जेन्युइन आप लोगों को रिव्यूज़ देती हूँ। तो ये सब की सब जो थी ना ये रिफिल्स थी सारी, कोई भी इसमें ओरिजिनल नहीं था। अभी आगे चल के आप देखिएगा शूज़ थे, शूज़ की ये देखिए ये शूज़ थे। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन लोगों का फेस ना लूँ, क्योंकि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं। तो किसी का भाई अगर आ गया है फेस तो उसके लिए माजरत। इन्होंने मना तो नहीं किया था हमें वीडियो बनाने के लिए किसी चीज़ के लिए, लेकिन अच्छा नहीं लगता विदाउट परमिशन आप किसी का अगर फेस ले लेते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे शूज़ थे, ये प्री लव थे, जो सामने जितने भी लगे हुए सब प्री लव थे। इनकी रेंज थी 600 से लेकर 3000 तक। तो जैसे जैसे ब्रांड होंगे वैसे वैसे जैसे जैसे मतलब कंडीशन होगी शूज़ की, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे थे। तो फिर मैं अगेन आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ कि अच्छे बार्गेनिंग अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर इस मार्केट में जाएं, क्योंकि पठान जो होते हैं उनसे बार्गेनिंग ही करनी पड़ती है। अच्छा, ये वाला जो शूज़ था पीछे वाला ब्लैक वाला वो 700 का था,
और इसके अलावा जो जो मैं आप लोग को शूज़ दिखाती जाऊँगी उनके जिसके प्राइजेज़ मैं मिस कर दूँ आप लोग मुझे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चीज़ें भी देखी मैंने आप लोगों के लिए प्राइस पूछे, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मुझे कि आपने प्राइस नहीं बताए। अच्छा, ये वाले जो थे ये जो है 1000 की रेंज में थे, लेकिन कुछ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, कुछ की बिल्कुल ही बेकार थी, लेकिन ये जो है सेम प्राइस में दे रहे थे। अच्छा, ये वाले जो थे सारे शूज़ न्यू थे और ये 1200 1300 1000 रुपीज़ ऐसे इनके रेट थे। और ये वाले जो शूज़ हैं अक्सर मैंने जब शूज़ की इम्पोर्टेड शूज़ वगैरह की बनाई है मैंने वीडियोज़, तो वहाँ पे ये शूज़ होते हैं, लेडीज़ के थे ये 1500 के हमें यहाँ मिल रहे थे, बाहर हमने पता किया था तो 2500 के थे। ये पिंक वाला शूज़ तो मैंने बेतहाशा कवर किया है क्योंकि इसकी लेडीज़ डिमांड करती हैं, लड़कियों के मतलब जॉगर्स होते हैं ये, और वाकई में है भी बहुत प्यारे, नीचे हील्स भी है, मतलब आप लोग ईज़िली वेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे शूज़ की बेशुमार वैरायटी थी, एक शूज़, एक परफ्यूम और एक डेटा केबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे बेतहाशा थे मतलब। और ये देखें, ये जो जैसे मरी वगैरह पहनने के लिए, मरी में जाते हैं पहाड़ों पे पहनने के लिए जो शूज़ थे, ये 1000 रुपीज़ के थे। बाकी जो आगे कार्स वगैरह आएंगी प्री लव बच्चों के टॉयज़, वो जो है उसमें आपको वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। और ये वाला शूज़ जो था 1200 का था, फाइनली ये हमें 800 700 तक दे देते थे। अच्छा, अब जो आगे प्री लव मैं टॉयज़ की बात कर रही हूँ बच्चों की, वो तो आप यहाँ से बिल्कुल भी बाय मत करिएगा, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो उसमें एक कार और एक हैवी बाइक थी, वो उन्होंने 600 की हमें बताई थी, जो कहीं से भी किसी काम की नहीं थी। इसी तरह ये स्लाइडर्स थे, इन्होंने 600 ईच में हमें बताया था। इनकी कंडीशन नो डाउट बहुत आउट क्लास थी, ब्रांड के थे ये आपको बार्गेनिंग करने के बाद 350 400 इनफ दे देंगे। तो आप जाएं और बार्गेनिंग करें और शॉपिंग करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी मार्केट की देखना चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो मार्केट विज़िट करूं, आप लोग को रिव्यू दूं कि कैसी है, प्राइजेस कैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताया करें कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है और नेक्स्ट वीडियोज़ आप किस चीज़ की देखना चाहते हैं। तो आगे चल के वीडियो को एंजॉय करिएगा, स्किप मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।